जी राजा उस्मान जुल्फ़िकार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? चले माशाल्लाह। क्या नई ताज़ी है सर? कौन सा जो मैंने आज वीडियो बनाई है उस्मान भाई, वो कह रहे हैं आप? मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप कौन सा कह रहे हैं, जो मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी उस पर बात कर रहे हैं आप? जी मैं डे 1 पर ही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप किसकी बात कर रहे हैं राजा उस्मान भाई? एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर लूँ। आप इन कैंडल्स की बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम रुस्तम भाई। तारिक भाई वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप सब? अच्छा, अगर तो आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाला सेटअप जो है इसको कहा जाता है मदर बार इनसाइड बार, ठीक है, जो कि ये लेवल्स बनते हैं। ठीक है उस्मान भाई, आपको समझ आ गई है? अच्छा नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो उस्मान भाई ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यार। मैं ना वो जो करता हूँ ना ओपन, जब क्या नाम है, मैं बताता हूँ सर उस्मान भाई, मैं बताता हूँ। अभी देखें ज़रा, आपको मैं प्रॉपर समझा देता हूँ। यार मैं चाहता हूँ ना कि सब लोग ना इसको जल्दी से सीख लें। मुझे ये बताएं कि आपने पहले ये नहीं किया, ये वाला सीन पहले नहीं किया आपने? यानी ये मैंने सेटअप आपको नहीं समझाया पहले? अच्छा, ये कैंडल है उस्मान भाई, ज़रा देखिएगा प्लीज़, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। और दूसरी कैंडल ये है जो कि थी रेड।
अच्छा ये देखें मेरे भाई, ये मैं ना कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन चले मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा ये वाली जो कैंडल होती है ना उस्मान भाई, ये देखिएगा, ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये पहली जो कैंडल होती है ना, इसको हमने पूरा लेना होता है, इसको हमने प्रॉपर लेना होता है। यानी ये इसका हाई है, ये वाला हाई है, और ये लो है, जहाँ पे मैंने लाइनें लगाई हैं। आपको तो ये अब बॉक्स पूरा नजर आ रहा है सर? कोई मसला नहीं है, बस आपने सिर्फ एक चीज देखनी है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये ड्राइंग कर रहा हूँ मैं। आप छोड़ दें उसको कि वो क्या है क्या नहीं। इसकी सर हमने पूरी लेनी है बॉडी, प्लस हाई एंड लो, जैसे कि हमने ये ले ली है, ठीक है। इस कैंडल का हमने हाई एंड लो ले लिया है। अगली जो कैंडल है वो यहाँ से ओपन होती है, ठीक है, और वो यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है, इस पॉइंट पे आके क्लोज होती है। तो हुआ क्या कि मार्केट चाहे ऊपर गई चाहे नीचे से नीचे बहुत ज़्यादा चली गई, लेकिन क्या होता है, होता ये है। अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी मैंने अभी देखा आपको। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये जो सीन है ना, ये हमने पूरी जब इसकी बॉडी ली ना, इस पूरी यानी हाई से लो लिया ना, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, तो अगली कैंडल जब इसी में ही ओपन होके इसी में ही क्लोज हो जाएगी ना, तो इसका मतलब उस्मान भाई ये होगा कि मार्केट घूम फिर के यहीं पे आ रही है, ये जो रेंज है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मदर बार इनसाइड बार इज रेंज स्ट्रेटजी, ठीक है। सर सलमान सर कैसे हैं सर आप? ठीक है सर जी आप? सर लव यू हो गया आपसे, यकीन माने। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना मेरे भाई, इसको हम रेंज के लिए देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मज़ीद आपने कैसे देखना है, इसको मज़ीद आपने ये देखना है कि अगली कैंडल जो भी बने, यहाँ पे मार्केट अगर क्लोज हुई तो डेफिनेटली अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। जब अगली कैंडल, चलें चलें, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगली कैंडल देखें, अगर ये कैंडल जो है ना, ये फर्स्ट जिसको मैं मदर बार पुकार रहा हूँ, थैंक्स अ लॉट सलमान भाई, ये जो मदर बार है ना सर, ये बेरिश भी हो सकती है, अगली बुलिश हो सकती है। तो कलर पे नहीं जाना या इन इस पे नहीं जाना, सिर्फ हमने रूल अपनाना है। रूल क्या कहता है कि ये जो मदर बार जिसको हम कह रहे हैं बार बार, उसका लो से हाई और हाई से लो हमने फुल लेना है। अगली जो कैंडल बनेगी वो उसी के अंदर ओपन एंड क्लोज, हमने ये विक नहीं देखनी। ये विक कैसी मर्जी हो, हमें इससे लेना देना नहीं, ये विक कैसी भी हो सकती है, ये विक कैसी भी हो सकती है, ये विक इधर से भी छोटी हो सकती है। दिस द विक इज नॉट मैटर इन सेकंड इनसाइड बार कैंडल। तो ये हमने जब ये कर लिया तो हमें ये एक सेटअप मिला, लेकिन इसकी मजीद कंफर्मेशन हमें होगी कि अगली कैंडल वो कोई शक्ल हो, कैसी मर्जी हो, उससे हमारे कोई लेना देना नहीं था, लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या देखना है कि उसका ओपन एंड क्लोज जो है ना, वो इसी रेंज में हो, ठीक है। वालेकुम सलाम सादियो। तो जब ये तीन कैंडल हमें मिल गई है ना, तो इट्स मींस मार्केट इन रेंज, क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं जा रही, चाहे विक की शक्ल में जा रही है,
तो यहाँ पे बैठे हुए हैं बायर्स, ऊपर बैठे हुए हैं सेलर्स। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। तो ये चीज़ अब सलमान भाई, ये मैंने बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन की है। वो राजा सलमान भाई जो मेरे उस्मान भाई, सॉरी, राजा उस्मान भाई, ये चीज़ मैंने बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन की है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आज जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने इसी बेस पे बनाई थी। अब ये देखें कि हमारे जो रूल हैं, अगर मैं इसको साइड पे कर दूं, तो अब आपने ये देखना है सलमान भाई कि इस कैंडल से ना, ये वाली कैंडल्स हैं, ये कैंडल से ही मार्केट घूम फिर के उसी रेंज में है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि अगर मार्केट ने चाहे ऊपर जाना है, क्योंकि वो ना वीडियो पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे उस्मान भाई, कि जी मार्केट 2000 पे जाएगी, फिर 2078 पे जाएगी। तो यार मार्केट कहीं भी जा सकती है भाई, मैं मार्केट को रोक नहीं सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास एक बहुत अच्छी रेंज है। तो अगर हमने बाय करना है या सेल करना है, हमने इस रेंज को या तो ब्रेक होने देना है, या हमें इस रेंज को ट्रेड अगर करना है, फिर भी हमें बड़ा, कहते हैं ना, एहतियात से चलना है। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था। लेकिन खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ जोन सा बंदा जैसे मर्जी कर रहा हो। थैंक्स अ लॉट अब्दुलरहमान भाई फॉर शेयरिंग लाइव। तो दिस इज सिनेरियो, ठीक है। तो मैं जो मेन चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था, रेंज वाली वीडियो जो मैंने बनाई वो इस स्ट्रेटजी पे बनाई। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। आप ये देखें कि ये 4 दिन जो है ना मार्केट, ये 4 दिन मार्केट जो है वो यहीं पे ही आ जाके घूम के वापस इसी पे ही आ रही है। तो बस ये समझाना था। चले इसको हम मज़ीद फॉरवर्ड करते हैं, जो हमने कल फिबोनाची वाला देखा, क्योंकि कुछ दोस्त जो है ना, यार ये बहुत अजीब हो गया, ये तो मेरी आंखों में लग रहा है कलर। एक सेकंड बस। ठीक है। अब हम अब हम देखते हैं कि हमने जब सेल के लिए एंट्री लेनी है ना, तो हम अपने जो फिबो के लेवल्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जब चीज़ करते हैं ना, ये देखें, मैंने कल जो आप लोगों को रेंज बताई थी ना, वो ये वाली रेंज थी, ठीक है, जो 1 आवर पे थी। और जब ये न्यूज़ का टाइम था, जी जी उस्मान भाई पूछें सर, आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें, मैं क्वेश्चन को आंसर करने बैठा हूँ यहाँ पे। जी रुस्तम भाई आप भी पूछें सर, जिस जिसका क्वेश्चन है पूछें, नो इशू। जी फेड स्पीच के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? ये जो सामने, ये जो है ना, ये हर ब्रोकर का अपना वो एक्सचेंज होती है। ये है बीडी स्विस जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये उसका चार्ट है। आप अगर किसी और एक्सचेंज पे देख रहे हैं, ओंडा पे देख रहे हैं, पेपर स्टोन पे देख रहे हैं, जोन सी भी आप एक्सचेंज देख रहे हैं, उसके हिसाब से चार्ट और होगा। लेकिन ये है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक मिनट ज़रा। वहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। क्या नाम है हमारे भाई ने, कौन सी फेड की स्पीच जो है, ये देखे ना कि ये वही है, ठीक है। और मैं अगर डेली पे ले जाता हूँ ना, ये उसका चार्ट है, ठीक है। ये जो रेंज निकाली हुई है ना हमने, आप ये भी देख सकते हैं, ये सेम। तो खैर अगर आप कहते हैं थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम ही कैंडल्स वगैरह बन रही होती हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं आप। इसको अगर मैं मज़ीद देखता हूँ आप लोगों के लिए,
तो ये ओंडा है जो वेबसाइट है, अगर आप पेपर स्टोन पे देखते हैं तो वहां पर भी सिमिलैरिटीज हैं। बात समझ गए हैं सर आप? तो आप मुझे बता दें आप कहाँ पे देख रहे हैं सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ISM सर्विसेज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड फेड स्पीच आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन मसला ये है कि जब फेड की यानी जेरोम पावल की स्पीच है, वो स्पीच है सुबह 4 बजे यानी पाकिस्तानी 5 बजे, जब एशिया की मार्केट ओपन होती है। तो एशिया की मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती, उसमें इतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होते। तो कौन सा जी उस्मान भाई आप कौन सा देख रहे हैं ना आगे? एक्सचेंज भी देखे ना, ओंडा है, पेपर स्टोन है, forex.com है, कौन सी है सर? कौन सा चार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं आप? वो बताएं। अच्छा जी, उस्मान भाई को देख लें फिर हम ना, forex.com ठीक है, वो देख लेते हैं सर हम, मसला नहीं है। जी ये forex.com है। तो अच्छा ये जो ना, बल्कि मैं सबको डिलीट करता हूँ, रुकें जरा। तो ये देखें सर, यहाँ पर भी आप ये देख लें कि ये जो कैंडल है ये वाली, ये आपकी मदर बार कैंडल है, ये भी मदर बार कैंडल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये चारों कैंडल एक ही रेंज में है। लेकिन आप क्या करें, देखें हर जब एक चीज होती है ना पुरानी, तो आप उसकी जगह थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए आप ये करें कि आप इस वाली कैंडल पे लाइनें लगा दें, ठीक है, जैसे मैंने लगाई हैं। क्यों? ये थोड़ा सा वाजिया और वही सेटअप है। अगर आप यहाँ पे करेंगे ना तो ये ऑलरेडी ब्रेक्ड है। तो आप क्या करें कि आप इस वाली कैंडल पे ये कर लें, ये forex.com पर ही सर मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। हाँ जी, लंबी ऊपर है, लेकिन हमने रूल यही देखना है भाईजान, हमने ये चाहे ये छत को फाड़ के चली जाए ऊपर उस्मान भाई, दैट इज नॉट मैटर। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, हमने ये देखना है आया कि ये हाई है, ये लो है, और कैंडल इसी में ओपन क्लोज हो रही है, दैट इज आवर मेन पर्पस। सर बेस्ट ऐप कोई भी नहीं है, ये आप ही बेस्ट बनोगे तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप पहले सीख लें सर, राना अब्दुल्ला भाई। तो वैसे आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि जिसमें आप पैसे डालेंगे और वो आपको प्रॉफिट देती रहेगी, ठीक है। आप स्ट्रेटेजी सीखें, आप काम करें इस पर, आप इंशाल्लाह अच्छा पैसा कमा लेंगे। सर ये आप पे डिपेंड करता है, आप अगर अच्छे से 3 मंथ 4 मंथ लगा लेते हैं तो आप कम से कम अर्निंग के काबिल हो जाएंगे। बात ये होती है कि आप पिक कितनी जल्दी करते हैं। यार मेरी ना कसम से वीडियो पड़ी है, पता है क्या है, आज मैं निराश हुआ हूँ थोड़ा सा ना। मुझे मुझे थोड़ा सा वो हुआ है, मैं थोड़ा सा ना, जैसे होता है ना, डीमोटिवेट हुआ हूँ कि एक मलक साहब थे, आई डोंट नो वो कौन से मलक साहब थे। मैं उनको ये मदर बार और इनसाइड बार वाली चीज़ बता रहा था, वो कहते ये तो हमें पता है, कोई नई चीज़ बताएं। तो सर जो चार्ट पे नजर आएगी वही बताऊंगा ना। चार्ट पे अगर पिवट पॉइंट होता वो मैं बता देता, चार्ट हमें कोई फीबो का बता देता वो बता देते। सर सादियों, प्लीज मैं बहुत आहिस्ता बोलने लगा हूँ, प्लीज केयरफुली लिसन नाउ।
मैंने कहा कि फेड की स्पीच ज़रूरी है, उसको हमें देखना है, लेकिन उससे मार्केट इतनी नहीं हिलेगी जितनी उस दिन हिली है एनएफपी पे। क्यों नहीं हिलेगी, उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मार्केट जब यानी फेड बोल रहा होगा उस टाइम मार्केट में इतना पैसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी टाइमिंग जो है वो 4 o'clock है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, यानी ये सब्जेक्टिव है मेरे लिए। जो कि मैं सो रहा हूँगा, मैंने उसको अगर सुनना है या पढ़ना है, मैं बाद में जब उठूंगा अपनी ड्यूटी के टाइम तब पढ़ूंगा, मैं उसके लिए जागूंगा नहीं। थैंक्स अ लॉट सर सलमान भाई। आप आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वो उस टाइम मार्केट में इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, वोलेटाइल नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, तो मैं अपनी नींद हराम नहीं करूंगा इस पर। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने इसको जानना है तो आपने ये वाली वेबसाइट पे चले जाना है। इस वेबसाइट पे जाके आपको जो भी सीन होगा, जो भी उस भाई साहब ने, बाबा साहब ने बोला होगा, जिसके हाथ में पूरा यूएस है, वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। ये देखें, यूएस इकोनॉमी एड्स मैनी मोर जॉब्स देन एक्सपेक्टेड, ये एनएफपी का डाटा था। बता तो दिया यार, सर बता तो दिया। ये यूएस स्टॉक्स क्लोज द वीक एट ऑल टाइम हाइज, ठीक है। ये सारी प्लीज, ये सारी उसी इंडिकेटर्स, रिस्क इवेंट्स के रिलेटेड चीजें हैं। प्लीज ये वेबसाइट को विजिट करें, आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको जवाब दे दिया, प्लीज आप चेक करें। अच्छा, तो सर अब हम इस पे आ जाएं, अगर कोई इजाज़त दे मुझे, मैं फिबोनाची आपके लिए ड्रा करने लगा हूँ प्लीज़। मदर बार सर, मैं ना किस भाई ने पूछा था मदर बार के लिए? मदर बार यूज़र 650 सर, अपना नाम मेंशन कर दें प्लीज़। मैं आपके लिए ना एक शॉर्ट वीडियो बना के मदर बार एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मैं क्या नाम है, थोड़ा मूव फॉरवर्ड करें सर, प्लीज़ कर दें। हाँ चले, क्योंकि ना मूविंग एवरेज, सॉरी मदर बार, मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मुझे ना खुद लगता है कि भाई मैं मैं उसमें हूँ। अच्छा ये देखें, हम 1 H पे ड्रा करने लगे हैं सर, 1 H पे। तो हमारा जो रूल है ना सर, ये याद रखने वाला है आपने। आपने ये याद रखना है, ठीक है। रूल क्या है फिबोनाची का? रूल ये है, ठहरे मैं वो भी ओपन कर दूं जो मैंने कल समझाया था, ताकि ना यार मैं नहीं चाहता कि जो आज आए हैं ना उनको समझ ना आए, ठीक है। यार ओपन रिसेंट रेंज, ठीक है। ये देखें सर, प्लीज़ अभी सब थोड़े से ना पढ़ाई की तरफ आ जाए, हम थोड़ा सा देख लें हम इस क्या पढ़ने वाले हैं। देखें, मार्केट इन रेंज थी, ठीक है। मार्केट रेंज में है, तो क्या होता है कि मार्केट एकदम से उठती है और अपनी इम्पल्सिव मूव देती है, जिसे हम कहते हैं इम्पल्सिव लेग, इम्पल्सिव मूव या इम्पल्स मूव, वट एवर यू वांट से यू कैन से। कोई इसमें नहीं है कि यही रिपीट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केट रेंज में है और वो नीचे को, यानी आई मीन ये मैंने जो यहाँ पे किया हुआ है ना, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ग्रीन इसलिए करता हूँ कि आप समझें कि ये क्या नाम है, सिग्नल है जी ब्रेकआउट का, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ रेड, कि ये जो है ना, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट का सिग्नल है। तो क्या होता है कि मार्केट रेंज में है, प्लीज केयरफुली लिसन, मार्केट इन रेंज, वो कितने भी पिप आई डोंट केयर, और मार्केट एक इम्पल्सिव लेग दे देती है। जब वो इम्पल्सिव लेग देती है ना, प्लीज़ ये बात ज़हन में रखिएगा कि एक मूव होती है ना, जब बड़ी मूव होती है तो उसकी रिट्रेसमेंट होती है, उसको कहते हैं
उसको रिट्रेसमेंट होती है और करेक्शन कहते हैं, आई थिंक सो। यार सॉरी, मुझे वो भूल गए। पुल बैक भी कुछ लोग कहते हैं, करेक्शन भी शायद कुछ लोग कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई। तो दिस इज रिट्रेसमेंट। जब रिट्रेसमेंट होती है ना, तो वो गोल्डन रेशो पर होती है। 3 गोल्डन रेशो होते हैं इसके। फिबोनाची की बात कर रहा हूँ। फिबोनाची इज अ रिट्रेसमेंट टूल। फिबोनाची को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि हमने लेवल्स निकालने होते हैं। तो अगर फिबोनाची को हमने ड्रा करना है बाय के लिए, तो उसके लिए ये वाली जो लेग है ना सर, ये वाली मूव होनी चाहिए, इम्पल्सिव मूव होनी चाहिए। ठीक है, यानी बुलिश मूव होनी चाहिए। अगर हमने बाय के लिए देखना है ना, तो हमारे लिए बुलिश मूव होनी चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? प्लीज मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट करता हूँ। अगर सर यहाँ तक बात क्लियर है, मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट करता हूँ सर। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बस आपको एग्जाम्पल और सिखा सकता हूँ, बाकी ये आपने अपनी मेहनत खुद करनी है। मैं ट्रेड ट्रेड नहीं देने आया। प्लीज लिसन केयरफुली। ये इम्पल्सिव लेग नीचे को हुई तो हमने सेल देखना है। अगर ये इम्पल्सिव लेग बुलिश हुई तो हमने उसको बाय देखना है। बाय और सेल के लिए 3 लेवल्स हैं, वो है 38.2, 50 और 61। ये होता है उसका रिट्रेसमेंट के लिए जो हम फिबोनाची पे देखते हैं। दिस इज गोल्डन रेशो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रियल चार्ट पर। ये सब कुछ क्लियर है आई होप? मैंने कल भी बड़ा इस पे टाइम लगा के सिखाया था। ये सब कुछ क्लियर है आई होप? चले जी, मैं आई थिंक सो सबको क्लियर है। तो अब क्या है कि अब ये देखें, ये सारी चीज है कि मार्केट इन रेंज। ठीक है, ये रेंज में है। ये मदर बार है, ये वाली ग्रीन मदर बार है, इनसाइड बार, मदर बार इनसाइड। ये 50-100 किस्म की मदर बारें इनसाइड बारें मिलती हैं। तो ये H1 पे है, प्लीज इसको ज़हन में रखिएगा कि H1 पे। ठीक है, तो मेरे जो लेवल्स हैं, जो मैंने अपने टीचर सर, इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी सलमान भाई। आप जैसे टीचर, मैं आपकी ब्रोड पे आता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ रियली अप्रिशिएटेड कि आपने माशाल्लाह मुझे अप्रिशिएट किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है सर, सर रियली लव यू। अच्छा जी, जो मैंने अपने टीचर से लेवल सीखे हैं, वो उसको सेट करने के बाद हम उलट जाते हैं। यानी अगर हमने सेल के लिए देखना है ना, तो हम नीचे से ऊपर ड्रा करेंगे। अगर हमने क्या नाम है उसके लिए देखना है ना, बाय के लिए, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे। जबकि हमने अगर सेल देखना है तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अब हमारे पास अगर इस पूरे लेवल, यानी ये जो पूरा सिनेरियो है आपके सामने, उसमें सबसे ऊपर जो हाई है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट ये है। अगर हमने अब सेल के लिए देखना है, हमारा ये पूरा सेटअप जो हमने यहाँ पे ड्रा करके मैंने आप लोगों को बताया, अगर हमने ये देखना है तो इससे क्या होगा कि अब हम सेल में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इम्पल्सिव मूव हुई है ना, वो नीचे की तरफ हुई है। तो हम डेफिनेटली सेल की तरफ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अपनी फीबो पकड़ेंगे। ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट से लेके, यार मेरा माउस काम नहीं करता, एक तो 1 मिनट दे दे। इसका ना वो लेफ्ट बटन जो है ना, वो सही तरह काम नहीं कर रहा है। सर मैं जॉब पर होता हूँ। मैं पहले 6 बजे छुट्टी होती थी, अब 8:30-9 बजे ऑफिस से निकलता हूँ। तो इसलिए अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये लेवल अगर किसी ने सेट करवाने हुए ना, तो मुझे बता दीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि इन लेवल को सेट करने का फ़ायदा क्या हो रहा है
कि इसके साथ प्राइस भी लिखी हुई है, लेवल्स भी लिखे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। अब ये मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना, वो क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास ये सेटअप आता है, हम अपनी फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये लेवल्स मिलता है कि अगर आपने सेल देखना है, अगर आपने सेल देखना है तो आप किन लेवल्स पे देखोगे, बता रहा हूँ। तो आप इन लेवल्स पे देखोगे, दिस इज 38, दिस इज 50, दिस इज 61। तो अगर आपको मार्केट सुबह रिट्रेसमेंट लेती हुई इस लेवल पे सेल का सिग्नल देती है, जिसमें आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है, आप ईएमए यूज कर सकते हैं, आप बुलिंजर बैंड यूज कर सकते हैं, मैंने सिखाया हुआ है सीसीसी, आप सीसीसी देख सकते हैं, आप कोई भी स्ट्रेटजी करते हैं, दैट इज योर स्ट्रेटजी कि आप ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, ये टोटली आप पर डिपेंड है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ये कोई ट्रेड नहीं है, ये ना हो सुबह इस पर पेंडिंग ऑर्डर लगाए हो आपने, दिस इज नॉट क्या उसे कहते हैं, सिग्नल। ये मैं लेवल्स निकाल के दे रहा हूँ कि अगर आपको 2042 पर कोई सिग्नल मिलता है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, बुलिंजर बैंड है, ईएमए है, वीएसए है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, आप उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल। भाई बात क्लियर हो गई है? प्लीज मुझे बताइए, ये बात क्लियर है आप लोगों को? मुझे लगता है नेट का इशू हो गया। रुस्तम भाई को क्लियर है, बाकी दोस्त भी बता दें प्लीज। मोहसिन भाई को क्लियर है, यूजर को भी क्लियर है, सो नसीर भाई को भी क्लियर है। तो ये है पावर ऑफ क्या नाम है, फिबोनाची। जमशेद को भी क्लियर है। यार आप 5 मिनट में भी देख लें, दिस इज योर स्ट्रेटजी, मैं बस फिबोनाची लगाना और उसके लेवल्स निकालना सिखा रहा हूँ। अगर ये 61 का, जी मिस ट्रेडर मैं आपको बताता हूँ, अगर 61 का लेवल तोड़ के मार्केट ऊपर चली गई, तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी, फिर रिवर्स यानी ये जो फिर इम्पल्स, सॉरी, फिर ये एक नई इम्पल्सिव मूव बनेगी। ठीक है, इम्पल्सिव लेग और रिट्रेसमेंट मैंने समझाई है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जी लेकिन जो अगर आप लोग अगर उस पे यूज करते हो ना, क्या नाम है यार, वो किधर है, एक मिनट, वो शायद ट्रेंड वाली वीडियो में, एक मिनट जरा, मैं आपको दो चीजें बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, मिस ट्रेडर आपके लिए है, अदनान भाई, इन सब लेवल पे सबसे गोल्डन रेशो वाला कौन सा है लेवल? यार देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों ही ओके हैं, लेकिन मैं जो पसंद करता हूँ ना, वो 50 और 61 है, दिस इज माई चॉइस। ठीक है, नेहा धोबिया याद आ गई मुझे। उसने कहा था इट्स हर चॉइस। अच्छा जी, एनीवे, ये देखें, रिट्रेसमेंट जो होती है ना, वो इतनी होनी चाहिए, अगर वो इसको ब्रेक कर देना, जहां से मार्केट ने डिमांड बना के ऊपर लेके गई थी, और वो फिर नीचे आ जाए ना,
तो इट्स नॉट रिट्रेसमेंट, इट्स इम्पल्सिव मूव, ठीक है, या इम्पल्स मूव, वट एवर यू वांट से। तो ये इम्पल्सिव मूव देगी अगर वो 61, या एक और लेवल लिख ले, चले आप लोगों ने पूछ लिया है, एक और बता दूं, ये बैंक के लेवल्स हैं, ठीक है। अगर चलो ये लेवल भी इंक्लूड कर लें आप, ये 76 या 78 का लेवल भी इंक्लूड कर लें, चले। मैक्स इसको करना, इससे ऊपर गई तो फिर खत्म कहानी, चले, ठीक है। तो इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव लेग, सलमान भाई इफ यू आर अवेलेबल प्लीज एंडोर्स कि मैं सही बता रहा हूँ सर, अगर आप क्योंकि आप भी माशाल्लाह टीचर हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आशिक, थैंक्स अ लॉट ब्रदर। मैं ट्रेड नहीं दूंगा, चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए, आप मुझे कहें कि सर जो आप कर रहे हैं वही कॉपी पेस्ट करवा दें, वो भी मैं नहीं करूंगा। क्यों? मेरा मेरा बिलीव है कि अगर मैं नॉलेज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये नॉलेज एक सदका जारिया है जो मुझे मिल रहा है, मुझे पैसे इतने नहीं चाहिए, हालांकि ये पेड कोर्स भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मिस ट्रेडर, ये आपके लिए था क्योंकि आपने मुझे क्वेश्चन किया था, मैंने कहा ज़रा मैं बता दूं आपको भी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों से डिस्कस की। रुस्तम भाई बताएं सर, यही सवाल लिखा होता तो मैं जवाब दे देता, मुझे नहीं, शायद ऊपर चला गया ना, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है इसलिए मुझे नहीं समझ आए, प्लीज़ बताएं। सबका शुक्रिया भाई, सबका शुक्रिया, आप जैसे दोस्त आते हैं जिसकी वजह से मैं आता हूँ, नहीं तो नेगेटिविटी तो बहुत है। वेलकम वेलकम। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ रुस्तम भाई, वीएसए पे मैं इंशाल्लाह पूरा रखूंगा। बेसिकली हम ना बड़ा स्लो चल रहे हैं, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा करवा दी हैं। म- रुस्तम भाई अभी कर दो ना यार, अभी ये मैसेज क्वेश्चन कर दो ब्रदर। आप ऐसे ना करो, ये किए ही ब्रो, क्या है ब्रो, ये नहीं समझ आ रही भाई, क्वेश्चन करें। मैं आप अब मैं देख रहा हूँ, जब मैं चार्ट पर जाऊंगा ना शायद मैं आपका क्वेश्चन ना देख सकूं ब्रदर। यही सवाल लिख दो, क्या सवाल है सर आपका? अच्छा यार, ये समझ आ गई है सबको, ये मेरे पास लेटेस्ट मूव थी इसलिए मैंने इसको चुना, और इसलिए मैंने आपको फ्यूचर बताया। मैं आपको ये पास्ट निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे क्या मिलेगा? मुझे उससे कुछ भी नहीं मिलेगा ना। आई होप। इरफान अंसारी साहब, एवरीवन, वेलकम सर। मोहसिन खत्री, फ्यूचर सर वीएसए के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दें। वीएसए के बारे में मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो हमारा थोड़ा निकल जाएगा टाइम। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अगर इस पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उनका कहना है कि एक और बार किसी और जगह भी लगा के दिखा दे, नो इशू। तो हम क्या करते हैं, हम ना इस सारी चीज़ों को करते हैं डिलीट, और हम कहीं और जाके भी देखते हैं, H4 पे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये वैसे मैंने कल दिखाया था, ये मैंने कल दिखाया था। मुजद्दद सानी भाई, इसके लिए मैं अपने टीचर से कंसल्ट करके बता दूंगा, आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा,
तो क्योंकि मेरे टीचर जो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं, तो मैं उनसे कंसर्न करने के बगैर नहीं बता सकता। आप मुझे इनबॉक्स कर दें। फ्यूचर किंग भाई अवेलेबल होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप दुआ करें। यार रुस्तम भाई सॉरी, आई रियली सॉरी कि मुझे इस बात का नहीं पता, गैप अप का या गैप डाउन का। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से तब होता है जब कुछ ऐसा सीन हो, मिसाल के तौर पे जब कोई जंग का सुनेरियो हो या मार्केट कहीं हलचल हो, तो वो मुझे उसका प्रॉपर आइडिया नहीं है। आई एम रियली सॉरी। अगर आप कहोगे तो मैं अपने टीचर से कंफर्म करके या पूछ के बता दूंगा। ठीक है सर। अच्छा जी, हमने, अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, ये मार्केट रेंज में है और ये 4 आवर के रेंज में है, ये कोई आम रेंज में नहीं थी। ये मार्केट रेंज में है, इधर भी मदर बार इनसाइड बार वही सारा सीन चलता रहा। यार फराज भाई, अब मैं क्या कहूँ, नहीं कर सकते आप। मैं क्या कहूँ बताएं, फराज भाई बताएं क्या कहूँ मैं, आप नहीं कर सकते भाई, हर बंदा कर सकता है, मेरे जैसा एक बंदा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दिस इज फनी क्वेश्चन। जी, फ्यूचर किंग ने सबसे अच्छा जवाब दिया। अच्छा जी, ये बाबू ने मुझे कहा था कि सर कहीं और, ये देखें ये भी रेंज है, हमने बेरिश देख ली थी, अब हम बुलिश देख रहे हैं, ये रेंज थी। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि जब ऊपर जाए तो हमने बाय की एंट्री देखनी होती है। तो हम, जो मेरी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर से नीचे बाय देखेंगे। तो ये देखें कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट था। तो आप ये देखें कि उसके बाद मार्केट जो है, चलो मैं, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ी सीरियस बात होने लगी है, ये जरा गौर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, कौमी भाई कैसे हैं? अब ये थोड़ी सीरियस बात होने लगी। रुस्तम भाई गुस्सा ही कर गए हो मेरे हिसाब से, गुस्सा तो नहीं ना किया आपने, डायरेक्ट वो गुड नाइट ही कर दिया। सच में मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं जरूर आपको गाइड करता। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी सी सीरियस चीज है, वो ये है कि आप ये देखें, ये लोएस्ट पॉइंट था रेंज का और ये हाईएस्ट पॉइंट था। दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज लोएस्ट पॉइंट। तो आप ये देखें कि मार्केट जब यहाँ पे मूव की, तो फिर उसने 61 के लेवल को एग्जैक्ट छुआ। आप कहते हो जी मैंने इस पे ट्रेड ही नहीं करनी। आप कहते हो कि ये तो ये तो इम्पल्स या जो मर्जी कर लो। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ रुस्तम भाई, मुझे पता है आप वो काफी, यानी आते हैं मेरी लाइफ पे, मुझे पता है। आप कहते हैं जी ये 61 वाला मुझसे मिस हो गया, लेकिन आप ये देखें कि वो 31 वाले को आप ग्रैब कर लेते, और मार्केट किधर गई है, ये वाले लेवल पर। ठीक है, कुछ समझ आई? समझ नहीं आई मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। वो वीएसए का किसने क्वेश्चन किया है यार? वीएसए बड़ी प्यारी चीज है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा झलक दे देता हूँ वीएसए की। किस भाई ने क्वेश्चन किया वीएसए का? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है रुस्तम भाई, नहीं मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा जी, किस भाई ने क्वेश्चन किया था वीएसए वाला, जरा सामने आए, थोड़ी सी झलक देने लगा हूँ मैं। मैंने किया था क्वेश्चन सर, ओके जी। चलें जी, आपके लिए ना, देखते हैं कुछ चीज मिल जाए हमें वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में। अच्छा सर, ये देखिएगा, हमारे भाई, वो जो फ्यूचर किंग है आप, ये देखिएगा,
कि आपके सामने एक कैंडल है, ये वाली ठीक है, और इसका वॉल्यूम ये है। ओहो, ये नहीं है, ये वाला वॉल्यूम है। खैर ये प्रॉपर कोई वीएसए की स्ट्रेटजी नहीं है, ये बस मैं आपको एक झलक देना चाह रहा हूँ। अभी तो इंशाल्लाह जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। सर मैंने प्रॉपर अपने टीचर से सीखा है, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लांट स्पोर्ट्स, प्लीज मैसेज मी, यस आई हैव ग्रुप, और उस ग्रुप में कोई सिग्नल कुछ नहीं है, हम नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे से। इफ यू वाना बी पार्ट ऑफ दैट, मैसेज मी, इनबॉक्स करें मुझे, मैं ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप में। अच्छा ये देखें, क्या नाम है आपका, फ्यूचर किंग, कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी कि ये अगर हम इसको देखें ना, तो ये 200, 2056, 57, 58 कुछ भी कर लो, 56 कर लो, से 2027 तक आई है मार्केट। आप ये देखें कि उसमें कितना वॉल्यूम आया है, ठीक है, उसमें इतना वॉल्यूम आया है, इतना, ठीक है। चलें, थैंक यू। अब उससे नेक्स्ट कैंडल बनी है पिद्दू सी, अब उससे नेक्स्ट कैंडल इतनी सी बनी है, ठीक है। इसमें तकरीबन 28 to 29 डॉलर है, ठीक है, ऐसा करना था, डॉलर है इस इतनी बड़ी कैंडल में, और उसमें जो है वो है जी, क्या नाम है उसका, उसमें वॉल्यूम कम है। लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल, ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल है ना, ये सिर्फ $9 की बनी है, मैंने ये कल भी बताया था। थैंक्स अ लॉट भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। आज तुम बने क्या हुए हो वैसे? ये बिल्कुल चाय के होटल वाला सीन बना हुआ है तुम्हारा। अच्छा सॉरी यार, वो दोस्त मेरा ना चाय लेके आया था। अच्छा, तो ये इसमें सिर्फ $9 है। अब ये देखें, लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ऐसा ही है सर, नजर आ रहा है आपको? यानी इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है जो ये वाली कैंडल है 4H पे, लेकिन जो ये वाली कैंडल है इसमें $29 की मूव है, लेकिन इसमें खाली $9 की मूव है। और इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या बताता है हमें, या वो हमें क्या बताता है, सुने, बात सुने जरा गौर से, वो ये बताता है कि इस कैंडल में, क्योंकि आपको ना, मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बताता हूँ ना, वो बड़ी काम की चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जो एरिया था ना, ये वाला ये प्रॉपर मदर बार, इनसाइड बार, अगर हम H1 पे जाते हैं ना, तो ये वो एरिया था। यहाँ पे हैवी हैवी किस्म की डिमांड पड़ी है सर, यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत डिमांड नहीं थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स आए, उन्होंने कहा आपकी ऐसी की तैसी, तुम मार्केट यहाँ से नीचे ले जाओ, तुम मार्केट यहाँ से नीचे नहीं लेके जा सकते। क्यों क्यों नहीं लेके जा सकते? इसलिए नहीं लेके जा सकते कि ये हमारा एरिया है, हमारे एरिया में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो उधर सेलर्स ने कहा कि भाई, तो मैं तो लेके ही जाऊंगा नीचे। तो कहने का ये मतलब है कि वो कहते हैं कि नहीं जी, मैं तो थल्ले लेके जाना है। तो बायर्स और सेलर्स ने बराबर का पैसा फेंका, और दोनों में एक अच्छी खासी वो होती रही, कशमकश चलती रही। जंग वगैरह मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे एक दफा ना बड़े फनी कमेंट्स मिले थे, इसलिए मैं जंग नहीं कहूंगा। लेकिन जोर आजमाई चलती रही और ठीक ठाक वॉल्यूम आया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम यानी वीएसए की जो चीज होती है ना, वो हमने वॉल्यूम को एनालाइज करना होता है। वॉल्यूम, सॉरी, ठहरे, वॉल्यूम है ये, ठीक है, जो कि ये वाला है वॉल्यूम, समझ गए हैं, दिस इज वॉल्यूम।
अब स्प्रेड जो एस कहा जाता है ना, वो कैंडल की बॉडी को कहा जाता है। मैं बड़ा सिंपल बड़ा सादा करके बताता हूँ। मैं कोई वो कहानियां नहीं सुनाता इंग्लिश में। मैं देसी सा बंदा हूँ और मैंने अपने उस्ताद से भी देसी हिसाब से सीखा। तो स्प्रेड इज द कैंडल की जो बॉडी है, ठीक है, उसको हम स्प्रेड कहेंगे। अब ये देखें ना कि ये इतना लंबा स्प्रेड है, लेकिन वॉल्यूम इस स्प्रेड के अगेंस्ट कम है। यार बात समझ आ रही है फ्यूचर भाई, मैं आपके लिए ये बात बता रहा हूँ, हालांकि मैंने बताना नहीं था। मैं थोड़ा सा इनको एडवांस लेवल पे लेके जाता, फिर मैंने बताना था। यहाँ पे ना, यहाँ यहाँ पे मेरे जो रूममेट है ना, वो तंग हो रहे हैं। जी डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं, लेकिन जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ ना लॉजिक के साथ, उसको जरा गौर करें कि यहाँ पे हमने एनालाइज करना है वॉल्यूम का और प्लस मार्केट की मूवमेंट का। सिंपल और सिंपल कर दिया मैंने, प्राइस का कह लें, ठीक है। हमने प्राइस का और वॉल्यूम का एनालाइज करना है कि भाई हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ये वाली चीज है ना, ये रेंज है, और रेंज में हमेशा वॉल्यूम छोटे छोटे होते हैं, देख रहे हैं। ये चीजें मैं बड़ा इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये आप इंजॉय करेंगे इसको। आप कहेंगे कि यार किसी ने कुछ सही तरह बताया। तो ये एक हल्की सी झलक दी है मैंने, इंशाल्लाह इस पे मैं प्रॉपर चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह। आपसे बात है मेरा। साजिद भाई लेट हो गए सर आज आप। अच्छा जी, अब इसका ना, इसका मैंने आपको ये बताना था। ये सर H4 है, H4 है। ये कैंडल्स वगैरह डिफरेंट हो सकती हैं साजिद भाई, थैंक्स अ लॉट सर। आते ही सर जी छा गए हो तो सीधे। तो ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालाइज होता है, जो आप इसको अगर करते हैं स्टडी तो आपको पता चलता है। वालेकुम सलाम साजिद भाई। सर लेट हो गए सर आज आप। सर आपको एक बात बता दूं, आजकल जो मार्केट में करंट जो बड़े ट्रेडर्स हैं ना, वो वीएसए को ही ट्रेड कर रहे हैं। एक वीएसए को ट्रेड करते हैं और एक इसको ट्रेड करते हैं। यार ये माशाल्लाह इतना बड़ा वो सीन है ना कि मुझे खुद ढूंढना पड़ता है। एक इसको ट्रेड करते हैं सर, ये क्या है, इस पे भी इंशाल्लाह मैं प्रॉपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये आप देख रहे होंगे लाइंस लगी हुई हैं। ये 2000 इतना लिखा हुआ है, ये एक पिंक कलर की लाइन है। इसको मैं हटा दूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मीडियन लिखा हुआ है, डेली लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड मार्केट प्रोफाइल, ठीक है। ये चार्ट मेरे पास वही है, लेकिन ये इंडिकेटर है मेरे टीचर के, ठीक है। ये इंडिकेटर है। अभी मैं जो आपको चीजें सिखा रहा होता हूँ ना, बेसिकली वो यही होती हैं। जैसे मैं आपको मदर बार इनसाइड बार दिखाता हूँ, तो दिस इज मदर बार इनसाइड बार, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वन क्लिक पर मेरे पास चीजें हैं जो कि मेरे टीचर ने मेरे लिए नहीं, यानी उन्होंने जो डिजाइन करवाई हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालाइज, VSA, आप गूगल कर ले मिल जाएगा आपको। तो ये जो चीजें हैं ना,
ये सर हैं मेरे, उन्होंने ये सब डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। इसमें गैप देख सकते हैं आप, ठीक है? ये देखें, ये सारी गैप की कैंडल है। दिस इज़ गैप कैंडल, दिस इज़ गैप कैंडल। इसी तरह खैर इसको तो हम किसी दिन फिर देखेंगे। ये बस मैंने एक दो चीज़ें बतानी थी, एक वीएसए है और एक है वॉल्यूम स्प्रेड, सॉरी मार्केट प्रोफाइल। तो ये दो चीज़ें अगर आप अच्छे से सीख जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। जी जी, कोई मसला नहीं नसीर भाई, आप आपसे मैंने भी सीखना है कुछ। कल आपने मेरी नींद उड़ा दी है। जो आपने कल कहा है ना सर कि आप डेली का 500,000 तो ऐसे बना लिया करेंगे, वो भी दिरहम में। तो अब तो मुझे आपको आपकी शागिर्दी में आना है सर। तो दिस इज ब्रदर एनीवन, किसी को कोई और क्वेश्चन है? वीएसए को मैंने एक झलक दी है, वीएसए में इंशाल्लाह फ्यूचर किंग भाई आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है ना, थैंक यू नसीर भाई, कुछ लोग जो हैं वो थोड़ी सी मेहनत कर लें। जब आप मेहनत करेंगे ना तो उसका आपको इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो फिबोनाची हमने लगाना सीख ली, हमने अपने गोल्डन रेशो वगैरह सीख लिए, हमने वो भी कर लिया। तो कल अगर आप कहें, चलें अच्छा कोई बात नहीं साजिद भाई, मैंने वैसे कल का ही टॉपिक किया किया था कुछ, बस नया नहीं। मुझे ये बताएं, कल वीएसए पढ़ाऊं, कितने बंदे हैं जो मैं वीएसए की एक स्टडी करवाता हूँ? मुझे ये बता दें, कल 10 बजे रात को मैं आता हूँ। ये यूज़र प्लीज़ अपना मेंशन कर दें नाम, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, मसला नहीं है। अपना नाम मेंशन कर दें। फ्यूचर किंग साहब किधर है सर जी आप? नहीं, आज मैंने बीएसए नहीं किया, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये कर दूंगा, मसला नहीं है। मोहम्मद जावेद, अच्छा जी। शफीक भाई, लाइव टाइमिंग कल 10 बजे रात को, यूएई टाइम 10 बजे। यार फ्यूचर भाई, मैंने ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पे नहीं होता जो चीज़, वो मैंने बताई है आपको। बाय सेल इसमें नहीं दिखाया, इसमें मैंने बस आपको एक, दरअसल मैंने कल की जो वीडियो की थी ना, उसमें अगर आप होते आप बड़ा एंजॉय करते हैं। देखें, जब इस तरह का सुनैरियो हो ना, यार मेरा माउस थोड़ा ना सही तरह नहीं चल रहा। अब ये ज़हन में रखना है कि जब इस तरह सिनेरियो हो ना, मैं एक बस छोटी सी आपको एक अपने एक्सपीरियंस की बात बताने लगा हूँ। प्लीज़ ये ज़हन में रख लें फ्यूचर किंग भाई, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, मैंने साजिद भाई वो बता दिया था कि मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं उसके लिए नहीं जागूंगा, मैं सो लूंगा और मैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे आके उसको पढ़ लूंगा बस, और फिर मैं डायरेक्शन ले लूंगा। Malik07 प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ से इसको सर जी देख लें, youtube.com/fx व्हाट्सअप सो 40 का नया पॉइंट गाना आ गया, सेवन एट 40 सिक्स का नया ठीक है? गाना। आप fx.786 पर जाएं, ये देखें, ये सारी वही चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमने लाइव की है।
ठीक है, ये आपको लाइव यहाँ पे मिल जाएगा, मैं आज वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। तो फ्यूचर किंग भाई आपको बता रहा हूँ मैं, जब एक ऐसा वॉल्यूम आए, ये या ये, तो ये इंडिकेशन होती है, या ये भी कर लो, ये देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है। हाँ ये इसका है, ठीक है, ये रेड का है, ये इसका है, सॉरी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें चौकन्ने हो जाना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम पहले नहीं था, ये एफर्ट हो रही थी। दिस इज एफर्ट, दिस इज एफर्ट, दिस इज एफर्ट। तो ये एफर्ट स्कैंडल है, मैं वन बाय वन इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। उम्मीद है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह साजिद भाई, आई होप कि हो जाए। लेकिन आपने क्यों इतनी ऊपर से लिया यार वो सीन? आपने क्यों इतनी ऊपर से लिया सर? यानी आई मीन कि आपने सेल 2017 पे क्यों ली? कोई लॉजिक देखा करें, उसके बाद एंटर हुआ करें सर। तो कल फिर वीएसए पे कर ले एक सेशन, बता दें। अच्छा, 1 वीक पहले की है। इंशाल्लाह फिर निकल, उम्मीद है निकल जाएगी, क्योंकि मैं अगर सच बताऊं तो मैं खुद बेरिश देख रहा हूँ। अच्छा, वो जो भाई हैं शफीक साहब, वो कह रहे हैं सर मदर बार का बता दें, ये लें सर आपके लिए मदर बार, इनसाइड बार का बता रहा हूँ मैं। यार मैं ना समटाइम खुद बोर हो चुका हूँ इसको कर कर के ना, मैंने इतनी बार ये बात समझा दी है, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं लो भाई, फ्यूचर भाई ऑफ नहीं लो, ये वीडियो पड़ी होगी, ठीक है, टेंशन ना ले। ठीक है, ये वीडियो पड़ी होगी, टेंशन ना ले। जहीर भाई, मैं अभी ना एक चीज ये समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं लाइव क्लोज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, सुबह काम पे भी जाना होता है ना। तो अगर आपके पास, ये देखें शफीक भाई, अगर आपके पास एक कैंडल बनती है जिसका हाई ये है, उसका लो ये है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इस कैंडल को कुछ भी नहीं करना। लेकिन जब आपके पास दूसरी कैंडल एक ऐसी बनेगी जो इस कैंडल के, ये पूरी बॉडी मैंने मेजर की हुई है, बॉडी प्लस हाई एंड लो, तो ये समझ ले 100, अगर कैंडल है ना, 100 पिप्स इसको आप कहते हैं, तो 100 पिप की कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो इसी 100 पिप के अंदर ओपन होती है और इसी 100 पिप के अंदर क्लोज हो जाती है। नहीं वो करें सर, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस ये दुआ करें जैसे आज नेट चल रहा है ना, कल भी नेट ऐसे चले, फिर मजा आएगा। अच्छा अच्छा, चले मसला नहीं है, मैं बोर नहीं होता वैसे। अच्छा, ये देखें शफीक भाई, आपके लिए है कि ये एक कैंडल है जो हाई से लो एक कैंडल बनती है और उसके 100 पीप हैं, अगली कैंडल उसी हाई और लो के दरमियान ओपन एंड क्लोज होती है। तो आपने क्या करना है, उस पिछली कैंडल को, जिसको हम माँ पुकारेंगे, मदर पुकारेंगे, अम्मी पुकारेंगे, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे मदर बार। ओके, सो दिस इज आवर मदर बार। तो जो अगली कैंडल है उसको बच्चा पुकार ले, जो मर्जी कहना पुकार लें, लेकिन ट्रेडर इसे इनसाइड बार कहते हैं, कि दिस इज आवर इनसाइड बार। ठीक है, जहीर भाई ये सीख लें, फिर आप इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है।
तो ये मदर बार है, ये इनसाइड बार है, आपने लाइनें लगा दी, लेकिन इसकी मजीद रेंज जो कंफर्म होगी ना, हाँ जी, जो इसकी मेन कंफर्म होगी ना वो ये होगी कि अगली जो कैंडल है ना वो इस कैंडल में जो बच्ची थी, जो अपनी माँ की बच्ची थी, उसी कैंडल में ओपन एंड क्लोज हो। तो अब हमारी ये रेंज कंफर्म है। अब हम यही चीज चार्ट पे जाके देख लेते हैं। ये इसमें ये नहीं है कि पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये देखें, ये रेड कैंडल है, ठीक है। अगली कैंडल कौन सी है? ग्रीन। उससे अगली कैंडल कौन सी है? ग्रीन। तो हमने ये लाइन लगा दी, ठीक है सर जी। तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, ऊपर गई, नीचे टेस्ट, एक, दो, तीन, फिर यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक हुई, यहाँ पे फिर बुलिश हुई, और फिर ये ऊपर। सर समझ आ गई है आपको मेरे भाई शफीक? मैंने चार्ट पे भी दिखा दिया आपको। क्यों, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। वालेकुम सलाम राना शानी, आप फिर लेट हो यार आज। तो खैर बहरहाल, मैं अभी इसको एंड करता हूँ क्योंकि मैं सच में थक चुका हूँ। तो इंशाल्लाह कल हम अगर ज़िंदगी रही तो कल हम वीएसए पे एक छोटी सी चीज़ कर लेंगे। अच्छा जी, ये मेरे एक स्टूडेंट है बाबू, बहुत पुराने, तो इनकी मैं बात नहीं टालता, चले कोई बात नहीं। ये देखें, ये रेंज थी ना, ये इस तरह रेंज थी। तो इस रेंज का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था ना, वो ये था। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट था और ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो आपने ऊपर से नीचे इसको खींचा, तो ये वाला 61 का लेवल था, जो मैंने पहले भी लगाई है, लेकिन मैं फिर लगाने लगा हूँ। अच्छा, ये है कि ना हमारा नेट बहुत तंग करता है फ्यूचर किंग भाई, आप छुट्टी देख के करिएगा, मैं सजेस्ट नहीं करता। लेकिन ये है कि अगर हमारा आज की तरह नेट चलता रहा ना तो सर फिर तो वीएसए का मैं प्रॉपर आपको एक स्टडी तो सिखा जाऊंगा। ठीक है, आप ऐसा करो, फ्यूचर किंग मुझे मैसेज करो, तो मैं ना, बल्कि नहीं, वो डायरी ढूंढनी पड़ेगी। मेरे पास ना प्रॉपर एक स्टडी लिखी हुई है वीएसए की, नहीं तो मैं वो शेयर कर देता। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू ब्रदर। तो इस तरह जब आपके पास सिनेरियो आ जाए ना, तो आपने इससे ऊपर से नीचे खींचा, तो आप देख सकते हैं कि ये वही लेवल है 61 का, ये 38 का, और फिर मार्केट अपनी एक्सटेंशन की तरफ गई और उसने अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिया अगर हमने किया होता। लेकिन मसला ये है ना कि वो मुझे डायरी ढूंढनी पड़ेगी, कम से कम एक तो मैं दे देता ना। तो ये देखें कि ये हमारा जो पॉइंट था ना, तो यहाँ पे मार्केट आई 61 के लेवल पे ऊपर गई, और फिर ये कितनी ऊपर चलेगी। खैर मैं ये वर्बली बता रहा हूँ, जहीर भाई जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। बाय के बाय का आपने कहाँ से बाय किया था जहीर भाई, बताइए थोड़ा।
हाँ जी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे हैं मेरे साथ? व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं शेयर कर दूंगा आपको। बिल्कुल बेसिक है, अभी तो हमने बहुत कुछ करना है। फीबो पर बहुत कुछ करना है हमने अभी तो। चलें ठीक है, मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं फिलहाल लाइव बंद करने लगा हूँ यार। इट्स टाइम नाउ, क्योंकि वो जो हमारे भाई थे, क्या नाम है उनका, जहीर भाई, उनका मैसेज नहीं आ रहा। तो कल मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज आप सब दोस्तों का, साजिद भाई एंड ऑल एवरीवन। ठीक है, आप टिकटॉक पे कर दें मैसेज, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ फिर। ठीक है, मैं लाइव एंड करने लगा हूँ। टुडे इन रेंज मेरे भाई, वो मैंने बता दिया था मोहम्मद। टुडे इन रेंज, मार्केट इन रेंज, मैंने यही तो बताया अभी कि मार्केट क्यों रेंज में है। आप डेली के चार्ट पे मदर बार इनसाइड बार देख लेना जाके, ये देख लें। ये इस कैंडल से ना, बल्कि अगर इसको भी कर लो तो ठीक है, ये सारी मदर बार इनसाइड बार है, तो आप ये रेंज समझ लें।